morning, my dear students. Welcome you back in my online EVS class. Dear students, I hope you all are safe at your home and taking care of yourself. Dear students, as you know, we have completed the reading of chapter 6 in our last class. Today we will do exercise of this chapter. So take out your EVS books and open exercise of chapter 6 in your books. I hope you all have opened your books. Let's start work. In this video, we will do fill in the blanks and true or false. Firstly, we will do part B, fill in the blanks. सबसे पहले हम क्या करेंगे? Part B करेंगे, fill in the blanks करेंगे. Here 5 sentences are given to you. 5 sentences दिए गए हैं fill in the blanks में. Let's read our first sentence. The body of a bird is divided into the head, dash and tail. Divided means D-I-V-I-D-E-D. Divided means बटे होना. जो बर्ड की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. जैसे कि हमने चैप्टर में भी रीड किया है, बर्ड की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट पार्ट है हेड, देन ट्रंक, T-R-U-N-K, ट्रंक एंड टेल. The body of a bird is divided into the 3 parts. What are they? Head, trunk and tail. Let's read this sentence again. The body of a bird is divided into the head, trunk and tail. Let's read our second sentence. Second sentence is the feathers, F-E-A-T-H-E-R-S, feathers. Feathers क्या होते हैं? पंख होते हैं. The feathers of some birds are dash. कुछ birds ऐसे होते हैं जिनके जो feathers होते हैं वो कलरफुल होते हैं. C-O-L-O-U-R-F-U-L, कलरफुल. कुछ birds के feathers कलरफुल होते हैं. जैसे आप पीकॉक को देखते हो, पैरट को देखते हो, उनके कलरफुल feathers आपको दिखाई देते हैं ना. The feathers of some birds are colorful. Third sentence, dash have toes which help them to grip and hold the branch firmly. Grip, G-R-I-P, grip means क्या होता है? पकड़ना. Hold the branch firmly, कस के पकड़ना. Firmly means tightly, कस कर. जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं, पर्चिंग बर्ड्स कौन से होते हैं? जो ट्रीज पर रेस्ट करते हैं. स्पैरोज है, क्रो है, माइना है. ये बर्ड्स क्या होते हैं? ट्रीज की ब्रांचेस पर रेस्ट करते हैं. कैसे करते हैं? जो अपने टोज से ये ट्रीज की ब्रांचेस को कस के पकड़ लेते हैं, जिससे जब ये रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं रेस्ट करते हुए, तो ये नीचे नहीं गिरते. स्पैरोज, क्रोज, S-P-A-R-R-O-W-S, स्पैरोज मींस चिड़िया. क्रोज, C-R-O-W-S, क्रोज. ये कौन से बर्ड्स है? पर्चिंग बर्ड्स है. स्पैरोज, क्रोज हैव टोज. टोज क्या होते हैं? पंजे. Have toes which help them. किस चीज में हेल्प करते हैं इनके टोज इन्हें? To grip. ब्रांच जो होती है ट्री की, उसे ग्रिप करने में. And hold the branch firmly. और ब्रांच को, ट्री की जो ब्रांच होती है, ट्री की जो टहनी होती है, शाखा होती है, उसको कसकर पकड़ने में हेल्प करते हैं इन बर्ड्स के टोज, जिससे जब बर्ड्स रेस्ट करते हैं तो ये रेस्ट करते हुए नीचे नहीं गिरते. Let's read this sentence again. Sparrows, crows have toes which help them to grip and hold the branch firmly. Let's read our fourth sentence. Birds dash to warn others. W-A-R-N, warn means चेतावनी देना, दूसरों को खतरे के बारे में बताना. Warn others of danger so that they can protect themselves. Protect means अपनी रक्षा करना. बर्ड्स आपको मैंने चैप्टर में भी बताया था, 2 टाइप के साउंड निकालते हैं. एक तो वो चर्प करते हैं. चर्प क्यों करते हैं? कॉल क्यों करते हैं? दूसरे बर्ड्स को डेंजर के बारे में वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए भी, आगे आपके लिए डेंजर है तो आप सावधान हो जाओ. फिर वो जब बहुत खुश होते हैं तो वो सिंग भी करते हैं. बर्ड्स चर्प क्यों करते हैं? दूसरे बर्ड्स को और दूसरे एनिमल्स को डेंजर के बारे में बताने के लिए चर्प करते हैं, ताकि जो दूसरे एनिमल या बर्ड हैं वो अपनी रक्षा कर सके. लेट्स रीड दिस सेंटेंस अगेन. बर्ड्स चर्प
CHIRP, chirp, to warn others of danger so that they can protect themselves. Let's read our fifth sentence. Birds use their dash to chirp. Birds chirp करने के लिए या sing करने के लिए किसका यूज करेंगे? टंग का यूज करेंगे। जैसे आप जब गाते हो, बोलते हो तो आप टंग से बोलते हो ना, इसी तरह से बर्ड जो है चर्प करने के लिए अपनी टंग का यूज करते हैं। लेट्स रीड दिस सेंटेंस अगेन। Birds use their tongue to chirp. Let's read all sentences again. The body of a bird is divided into the head, trunk and tail. Second sentence. The feathers of some birds are colorful. Third sentence. Sparrows, crows have toes which help them to grip and hold the branch firmly. Fourth sentence. Birds chirp to warn others of danger so that they can protect themselves. Fifth and last sentence is birds use their tongue to chirp. Dear students, now we will do part C. Write T for true or F for false. अब हम part C करेंगे true और false. आपको true statement के लिए T लिखना है और and false statement के लिए आपको false लिखना है। Clear? Let's read our first sentence. Any animal which has wings is a bird. क्या है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट? कोई भी एनिमल जिसके विंग्स होते हैं वो बर्ड होता है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि सभी एनिमल्स जिनके विंग्स होते हैं वो बर्ड्स नहीं होते। जैसे आप मॉस्किटो के फेदर्स देखते हो, विंग्स देखते हो, फ्लाइज के देखते हो, बैट्स के देखते हो, पर ये सब क्या है? ये सब बर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनके जो फीचर्स होते हैं बर्ड से मैच नहीं करते। एनी एनिमल विच हैज विंग्स इज अ बर्ड. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट्स रीड आवर सेकंड सेंटेंस. ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. मोस्टली हम सोचते हैं सभी बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाई मीन्स उड़ना, पर सभी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ईम्यू है। ये बर्ड जो है फ्लाई नहीं कर सकते, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट्स रीड आवर थर्ड सेंटेंस. बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कैच एंड ईट फूड. बर्ड्स जो है अपनी बीक क्या होती है? चोंच। अपनी बीक का यूज क्यों करते हैं? अपने फूड को पकड़ने के लिए, और उसकी हेल्प से ये फूड को खाते भी हैं, क्योंकि बर्ड्स के हैंड नहीं होते, तो कोई भी जो फूड है वो किससे पकड़ते हैं? अपनी बीक से होल्ड करते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है. बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कैच एंड ईट फूड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स रीड आवर फोर्थ सेंटेंस. Birds leave their nest once the baby birds are strong enough to fly. ENOUGH, enough. Birds जो है leave means छोड़ देना. Birds अपने nest को leave कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं. कब छोड़ के चले जाते हैं? जब बेबी बर्ड जो है इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो अपने आप उड़ सके. मीन्स जो बर्ड्स होते हैं अपने बेबीज को सबसे पहले क्या करते हैं? फीड करवाते हैं, फिर उन्हें उड़ना सिखाते हैं. जब उनके बेबीज उड़ना सीख जाते हैं तो बर्ड जो है अपने नेस्ट को लीव कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं. ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है. लेट्स रीड दिस सेंटेंस अगेन. बर्ड्स लीव देयर नेस्ट वंस द बेबी बर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू फ्लाई. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स रीड आवर फिफ्थ सेंटेंस. पीपल शुड कीप बर्ड्स इन केजेस. CAGES, केजेस मीन्स पिंजरा. पीपल लोगों को बर्ड्स को पिंजरे में रखना चाहिए, केज में रखना चाहिए. एंड फीड देम, और उन्हें फीड करना चाहिए. ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि बर्ड्स किस लिए बने हैं? उड़ने के लिए बने हैं. वो उड़कर ही खुश होते हैं. अगर हम बर्ड्स को केजेस में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, तो वो उदास हो जाते हैं. तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? फॉल्स है. People should keep birds in cages and feed them. This statement is false. Let's read all sentences again. First sentence. Any animal which has wings is a bird. This statement is false. Second sentence. All birds can fly.
दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि सभी बर्ड्स उड़ नहीं सकते। थर्ड सेंटेंस, बर्ड्स यूज देयर बीक टू कैच एंड ईट फूड। बर्ड्स अपनी बीक का यूज किस लिए करते हैं? अपने फूड को पकड़ने के लिए और खाने के लिए करते हैं। ट्रू। फोर्थ सेंटेंस, बर्ड्स लीव देयर नेस्ट वंस द बेबी बर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई। बर्ड्स अपने नेस्ट को लीव कर देते हैं जब उनके बेबी बर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो फ्लाई कर सके, उड़ सके, तो वो नेस्ट को लीव कर देते हैं। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस इज पीपल शुड कीप बर्ड्स इन केजेस एंड फीड देम। फिफ्थ सेंटेंस क्या है हमारा? लोगों को बर्ड्स को केजेस में रखना चाहिए और उन्हें फीड कराना चाहिए, मीन्स उन्हें खाने के लिए देना चाहिए। ये सेंटेंस हमारा क्या है? फॉल्स है। Dear students, I hope exercise of chapter 6 is clear to you. If any doubt is there, you can ask me in comment box. Thank you.